हमारे लेन से देखिए भुवनेश्वर को हम लोग निकल चुके हैं। प्लानिंग तो था 5 बजे निकलने का। लुकिंग मिरर पे देखो ना, पीछे एकदम से ऐसा लगता है बड़ा जीव दौड़ते हुए आ रहा है भाई। पे बैठे हुए हैं तो फ्रंट से व्यू आ रहा है उनको और मुझे आ रहा है बैक से व्यू। आज है डे 2 हमारा ट्रिप का, जो कि जमशेदपुर से बैंगलोर तक का है। तो मैं एकदम पिंकी बन चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ और बाबू मेरा सो रहा है, ये उठ गए हैं और अब मैं जा रही हूँ बाबू को कुछ खाना बना लेती हूँ। तो आज खाने में बनाऊँगी दलिया। सेटअप रेडी है, दलिया बना के मैं दिखाती हूँ। क्योंकि बाबू को प्लेन दलिया ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं प्लेन ही बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग। मैं आया था भाई नीचे गाड़ी से ये लेने के लिए प्रोटीन और पानी की। प्रोटीन तो हम ऊपर लेके नहीं गए थे और पानी पड़ गया कम, क्योंकि कल बस 2 बोतल लेके गए थे सुबह। अभी मैंने देखा सारे लोग भाई अपने अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुके हैं और हम लोग बस अभी ये ब्रेकफास्ट में ओट्स बनाएंगे प्रोटीन डाल के और फिर खा करके निकल जाएंगे। बाबू को ऐसे सोते हुए छोड़ देंगे, उसको डायरेक्ट हम लोग उठाएंगे कब, जब हम लोग इच्छापुरम क्रॉस कर रहे होंगे। एक ढाबा है अमरावती ढाबा, वहाँ पे स्टे पर रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। यस, और अमरावती ढाबा पहुँचते पहुँचते मेरे को 10 साढ़े 10 बज जाएंगे। तब तक बाबू के उठने का भी टाइम हो जाएगा और फिर हम लोग बाबू को खिला करके फिर आगे बढ़ेंगे, उसको फ्रेश भी कर देंगे थोड़ा। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, ओट्स बना करके उसमें ये प्रोटीन डाल करके मैं तो खा लिया हूँ। बाबू का भी दलिया बन के पैक हो गया टिफ़िन में। और हमने जो हम घर से लेकर के आए थे, गाय वाला दूध लेकर के आए थे, तो वो हम उसको वापस से निकाल करके उबाल दिए हैं, सो दैट जस्ट टू चेक कि वो फटा नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें करके उसको उबाल दिए हैं। तो ये एक बार ठंडा अगर हो जाए तो इसको वापस से बोतल में ट्रांसफ़र कर देना है। और अब इसको फोल्ड करने का टाइम आ गया है। भाई हम लोगों के रेडी, गाड़ी भी मैंने साफ़ कर लिया है, तो सब निकलने की तैयारी है। गाड़ी साफ़ हो गया, थोड़ा भीगा हुआ है। आरती अंदर है, बाबू सो रहा है अभी भी। और ये देखो, ये लोग ऐसा है कुछ। हमारे लेन से देखिए भुवनेश्वर को हम लोग निकल चुके हैं और सुबह के बज रहे हैं 6:45। थोड़ा जल्दी निकले हैं, जल्दी नहीं मतलब लेट हो गए हैं। प्लानिंग तो था 5 बजे निकलने का, बट क्या है कि भाई खाना पीना और बाबू का खाना भी रेडी करना था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो सब करते करते लेट हो गया। बट एनीवेज इट्स नेवर टू लेट। सो हम लोग निकल चुके हैं, अच्छे स्पीड में क्रूज कर रहे हैं। अभी तो 80-85 भी चल रहे हैं। आगे देखते हैं। भाई यहाँ फॉग भी है थोड़ा थोड़ा है, देख रही हो आरती? है फॉग है इधर, ठंड है, लेकिन पता है भुवनेश्वर में हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि भुवनेश्वर में ठंड होगा करके, बट है, ठंड है। सो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा अमरावती फूड स्टेशन, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 200 प्लस समथिंग कुछ है। आपको मिल रहा हूँ ड्राइविंग सीट पे बैठ गया हूँ, गाड़ी क्रूज पे लगा दिया है 80 के स्पीड पे। और अमरावती वेट करने का, बस अमरावती पहुँचने का वेट कर रहे हैं हम। अच्छा सा मौसम है, बाहर का टेम्परेचर कुछ होगा 24-25 डिग्री ऐसा। कार पे तो 19 डिग्री का, सो इट्स 19 डिग्री एग्जैक्टली। और बहुत अच्छा है भाई, हाईवे तो इट्स माइंड ब्लोइंग, थम्स अप। और सुबह सुबह है तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बस स्कूल वाला ट्रैफिक है। कुछ बच्चे जो स्कूल पिकनिक वगैरह अटेंड कर रहे हैं, बस वही दिख रहे हैं, और तो कुछ खास यहाँ पे है नहीं अभी फ़िलहाल के लिए। मॉर्निंग एज यूजुअल ट्रैफिक, जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं वो लोग दिख रहे हैं, बस नथिंग मच। लेफ्ट साइड में कलिंगा स्टेडियम पार हो रहा है, जस्ट क्रॉस्ड इट। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्टेडियम है। नेक्स्ट अभी थोड़े देर में जो भुवनेश्वर का एयरपोर्ट है वो आने वाला है, वो भी हमारे लेफ्ट साइड पे पड़ने वाला है, ये मेरे को आइडिया है। भाई अब समय आ गया है एक ब्रेक लेने का। ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर चले हैं बस, लेकिन वो ब्रेक लेना है कि पेट्रोल डलवा दे यार, क्योंकि यहाँ
ऐसा है ना कि हम अगर उड़ीसा में पेट्रोल डलवा लेते हैं तो यहाँ हमें पेट्रोल पड़ेगा 101 रुपीज लीटर। लेकिन वही अगर हम आंध्रा एंटर करने के बाद डलवाते हैं तो पेट्रोल का प्राइस हो जाएगा 110 रुपए लीटर। पेट्रोल देखो अभी कितना आता है गाड़ी में। ऑल राइट भाई, तो हम लोग पेट्रोल भर चुके हैं। कुछ 25 लीटर पेट्रोल आया यार, गाड़ी में ऑलरेडी पेट्रोल था इनफ, बट मैंने भरा लिया बिकॉज जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस सस्ता है एज कंपेयर टू आंध्रा। तो भाई इंस्टेड हम पेट्रोल आंध्रा में भराते, हम यही फिलअप करा लिए। आंध्रा में 110 रुपये, यहाँ 100 रुपये लीटर है भाई। हमारे उधर जमशेदपुर में 97 पॉइंट कुछ है, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर हम वही आंध्रा में भराएंगे तो भाई 110 पॉइंट कुछ है, तो मतलब 10 रुपये का ऑलमोस्ट डिफरेंस आ रहा है। और अगर मान लो हम 30 लीटर पेट्रोल डलवा लिए तो 300 रुपये भाई, 300 रुपये में और 3 लीटर पेट्रोल आ जाएगा। कैसे हम लोग कॉस्ट एफिशिएंट हो सकते हैं वो भी मैटर करता है। सिर्फ घूमना ही नहीं है, सिर्फ ड्राइव ही नहीं करना है, वो सब चीज़ों पे भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। बट एनीवेज चलो अब रोड की ओर ध्यान देते हैं। एक चीज़ है यार, मेरे को ये समझ में नहीं आता भाई, मैं 80, 85, 90 पे चल रहा होता हूँ, ठीक है, लेकिन भाई ये ट्रक वाले जो है ना, इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है भाई। ये लोग इतना तेज चल रहे हैं, जो कि ट्रक वालों की लिमिट है 60 की, पर ये लोग खुद भाई 80, 85 पे चल रहे होते हैं। मेरे को तो समझ ही नहीं आता भाई ये करना क्या चाह रहे हैं। और ऊपर से उसमें भी ये लोग इतने हाई स्पीड पे इतनी बड़ी गाड़ी जब लेन चेंज करती है, हार्ड टू सी यार, बड़े बहुत ज़्यादा वो दिखता है, डेंजर दिखता है। वो देखो देखो वो देखो वो देखो, एकदम से इतना बड़ा लॉरी जो है ये एकदम से लेन चेंज कर लिया। ये देखो कैसे मुड़ रहा, वो देखो, ये देखो, ये मैं इसकी बात कर रहा था। तो ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। एक तो ये लोग इतना तेज चल रहे हैं इतनी बड़ी गाड़ी होकर के, और ऊपर से लेन भी चेंज कर रहे हैं इतना तेज। ये कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि हम लोग भी वही काम कर रहे हैं। हमारी लिमिट भी अगर 80 की है तो हम लोग भी 85, 90 में जाते ही हैं, कभी कभी तो 100 भी। क्योंकि देखो जैसे इस वाले हाईवे की जो लिमिट है वो 80 किलोमीटर पर आवर की है, और मैं अभी 82, 83 पे चल रहा हूँ। सो विच इज़ अगेन ओके, बट जो ये ट्रक वाले हैं जिनकी लिमिट 60 की और ये जब 80, 85 पे चलते हैं, साक्षात यमराज। हाँ, और जब लुकिंग मिरर पे देखो ना पीछे, एकदम से ऐसा लगता है यमराज यूं दौड़ते हुए आ रहा है भाई, रुक रुक रुक। जोक सपाट, आरती कह रही कि हम लोग चिल्का लेक होते हुए जाएंगे, अगेन अ गुड थिंग। तो मैं तो गाड़ी रोक नहीं रहा हूँ चिल्का लेक में, कि अपने को आज बहुत लंबा दूरी कवर करना है। अगर हमारे पास टाइम इतना होता तो मैं ज़रूर रोकता यार, आई डोंट थिंक सो। पास से जाए या दूर से जाए भाई, समय इतना नहीं रह गया कि मैं चिल्का लेक पे गाड़ी रोकूँ। भाई फ़ोन पे डिस्चार्ज हो गया था, अब ब्लॉग तो मैं फ़ोन में ही कर रहा हूँ। फ़ोन लगा लिया चार्ज पे, एटलीस्ट फ़ोन भी चार्ज हो जाए। ये बस फ़ोन पे बस 20% रह गए हैं। मैंने घर से कुछ 40% पे लेके निकला, पूरा दिन निकल गया। ठीक है, इट्स गुड। हम लोग यहाँ पे टोल पे खड़े हैं, और भाई इतने देर से खड़े हैं, कोई टोल काट नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। पता नहीं यार, टोल फ्री हो जाना चाहिए ऐसे केस में तो। समझ जब कि पहले बताया कोई नियम से नहीं चलता। कोई नियम से, हाँ, जैसे मैंने बोला ना कि कोई नियम से नहीं चलता, तो भाई यहाँ भी नियम नहीं लागू हो रहा है। यहाँ टोल भाई फ्री हो जाना चाहिए था आपकी हमारा। बाप रे भाई, उसको तो मैं 85 के आसपास आया हूँ, तब मैं उसको ओवरटेक कर पा रहा हूँ।
तो इन लोगों को रिपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं है। एक कितने स्पीड में ऐसा भाई ये लोग ओवरटेक करने के लिए। देखो अब मैं हूँ 65 पे, ये देखो ये ट्रक, इसको देखो, ये ओवरटेक करने के लिए देखो परेशान है। ये देखो इसने ओवरटेक किया, ये देख लो। अब पूरा लोडेड ट्रक है फिर भी उसको शर्म नहीं है। इनका चालान कौन करता है मेरे को ये बताओ। कोई तो होगा जो इनका चालान करता होगा। ये बैटरी वाली बाइक, ये सब बैटरी वाली स्कूटी, ये साला हाईवे पे घुस गया है। गाड़ी का मोशन डिस्टर्ब कर देते हैं भाई, बहुत गुस्सा आता है इनके ऊपर ऐसे सिचुएशन। हाँ, और इसीलिए गाड़ियां इतनी स्लो चल रही है भाई। पहाड़ी एरिया है, चढ़ाव है, तो भाई जो बड़ी गाड़ियां हैं जो लोडेड है उनको ऑब्वियसली चढ़ने में टाइम लगेगा भाई। बहुत देर बाद हम लोग लंबा ब्रेक लिए हैं, ऑलमोस्ट 3.5 पौने 4 घंटे के बाद। बहुत लंबा स्ट्रेच था। बाबू भी उड़ गया है, वो भी अब भाई उसका भी काम किया जाए, उसको फ्रेश थोड़ा किया जाए, बहुत ज़रूरी है। तो आज का लेटेस्ट अपडेट ये है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं श्रीकाकुलम। कितने दूर है श्रीकाकुलम यहाँ से? 50 किलोमीटर्स है लगभग। तो इतने देर से हम लोग, मतलब बाबू मेरा सोया हुआ था, अब उठ गया है तो इसको थोड़ा कुछ खिला दिया है। थोड़ा सा एक छोटा सा हॉल्ट लिया था हमने वहाँ पे, बस बाबू के लिए ही थोड़ा बहुत कुछ खाया है। और अभी जगह हुआ है, देख सकते हैं। हाँ, इडली खाया है वो। इडली क्या होता है ना कि सॉफ्ट भी होता है और फिर बच्चे लोग के लिए ठीक रहता है, मसाला वसाला रहता नहीं है, तो इजीली खा लेता है ये। फिलहाल जब हम लोग नेक्स्ट हॉल्ट लेंगे तब दिखाएंगे नज़ारा। बात है यहाँ पे गर्मी, मतलब अभी सुबह के कितने बज रहे हैं? 10:30 11 बज रहे हैं और गर्मी भाई ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर के 2 बज रहे हों, इतना गर्मी। जब हमने भुवनेश्वर एंटर किया था तो पता नहीं था कि ठंड भी होगा, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि उतना ठंड होगा, लेकिन वहाँ तो ठंड थी। और यहाँ तो गर्मी, मतलब 2 बजे पता नहीं क्या हाल होने वाला है हमारा। बाबू को मैंने टी शर्ट ही नहीं पहनाया, हाफ टी शर्ट में है, क्योंकि उसको और ज़्यादा गर्मी लगता है। सीट पे बैठे हुए हैं तो फ्रंट से व्यू आ रहा है उनको और मुझे आ रहा है बैक से व्यू। व्यूज तो बहुत सही है, लेकिन गर्मी भी बहुत सही है। बहुत गर्मी है यहाँ। श्रीकाकुलम पार कर रहे हैं और हमने बहुत अच्छा व्यू मिस कर दिया यार। बहुत ही अच्छा व्यू, बड़े से हनुमान जी थे यार, बहुत अच्छा लग रहा था। पर मिस हो गया। बेसिकली कैमरा लगा हुआ नहीं था तभी, और मैं ध्यान जब तक दिया और आरती पीछे सो रही थी, हमको लेट हो गए। We could have done one thing कि हम गाड़ी रोक करके ले सकते थे, बहुत अच्छा लग रहा था। बट फिर आई डोंट नो व्हाट सडनली चेंज्ड माय माइंड, और फिर हमने बोला कि छोड़ जाने दो, अब इस रूट से तो आना जाना लगा ही रहेगा, पता नहीं फिर आ जाए। और अभी हम लोग विशाखापट्टनम पहुंचने वाले हैं। आई मीन बोर्ड्स पे तो मैंने देखा 109-110 किलोमीटर दिख रहा था, बट आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कितना है। मैप पे देख तो नहीं पाना अभी। अगर 100 किलोमीटर रहा तो फिर तो हम लोग अभी 11:55 हो रहा है। अगर 100 किलोमीटर है तो हम लोग 12:30 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे फॉर श्योर। और अगर जो उससे ज़्यादा है तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा। हमारा मेन टारगेट है विजयवाड़ा टच करना बिफोर 8 PM, 8 PM से पहले, बिकॉज हम लोग थोड़ा कंसर्न इसलिए है कि 8 बजे तक टच कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा हॉल्ट भी लेके चलना है, आफ्टरनून का लंच भी करना है। और 104 किलोमीटर विशाखापट्टनम, मतलब ये कंफर्म हो गया कि हम लोग 12:30 बजे तक रीच कर जाएंगे विशाखापट्टनम।
तो 12:30 बजे तक अगर रीच कर जाते हैं तो हम लोग वहीं पे रोक करके कुछ खा भी लेंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यू चलेंगे अंटिल वी रीच विजयवाड़ा, क्योंकि विजयवाड़ा वहाँ से एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग इट इज़ 300 एंड अराउंड कुछ होगा, 300 कुछ होगा। सो अगर हम लोग सही तरीके से निकले और अपना जो रेस्ट है वो अच्छे से प्लान करके चले तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 8 साढ़े 8 तक पहुंच जाने वाले हैं विजयवाड़ा। और फिर आज रात हम लोग विजयवाड़ा में ही हॉल्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा होगा तो हम लोग गुंटूर तक जा सकते हैं जो कि विजयवाड़ा से 30 किलोमीटर्स है। तो डिपेंड, अगर हमें विजयवाड़ा में कोई अच्छा स्टे मिल जाता है ऑन द हाईवे लेन पे तो वेल एंड गुड, जैसा हमें भुवनेश्वर में मिला था। हम लोग सिटी इन करना अवॉइड करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और अगर हमें मिल जाता कोई अच्छा स्टे तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम विजयवाड़ा में ही रुक जाएंगे। और अगर नहीं मिलता तो हम लोग लास्ट गुंटूर तक जा कर के देखेंगे, अगर और वे कुछ मिल जाए हाईवे पे तो बहुत बेटर होगा। भाई हम लोग एक टोल प्लाजा पे हॉल्ट लिए हैं विच इज़ विशाखापट्टनम के बाद। अभी तो भाई चाय और कॉफ़ी का ब्रेक है, चाय और कॉफ़ी पियेंगे और यहाँ से निकलेंगे। यार थी बाबू को लेकर घूम रही हूँ, इतना परेशान कर रहा है, कभी उसको पानी वाला वो खोलना लेकिन यहाँ है, मानना कभी पड़ेगा, क्या करना है, मौसम कभी बहुत चिप्स मस्त खाना है, बदमाशी कर रहा है। हाँ मौसम बहुत अच्छा है यार, टेम्परेचर उतना ज़्यादा टेम्परेचर है 30 डिग्री, पर अच्छा लग रहा है, मतलब उतना कुछ ख़राब नहीं है। जहाँ टी ब्रेक ले रहे हैं वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा पार्क भी है बाबू के लिए। हम लोग सोचा कि यहीं पे हॉल्ट करते हैं ताकि बाबू भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा और खेल लेगा, क्योंकि सुबह से वो फ्रेश हुआ नहीं है। तो अभी मैं बाबू को फ्रेश करूँगी, थोड़ा सा चाय पीऊँगी और फिर देखेंगे कुछ खाएंगे तो। वहाँ से चना, आज सैटरडे भी है और फिर बाबू भी ये सब अच्छे से खाता है तो खा लेगा। शाम वाम के टाइम थोड़ा परेशान किया तो उसको वही दे देगा। अच्छा खाना तो देंगे लेकिन ये निकनैक स्नैक्स और क्या। यहाँ पे चालू हो गया है, ये हम लोग रुके थे ना वो टोल प्लाजा पे, तो टोल प्लाजा के पास हमने रोका और यहाँ हम भाई नूडल बना लेते हैं बाबू के लिए। बाबू क्या, बाबू कम ही खाएगा अपने साथ। हम लोग भी खाएंगे, मतलब हमारे लिए ही, बाबू के लिए नहीं है, तो हम लोग ये खा लेते हैं। से ढक करके बनाया जा रहा है बिकॉज हवा इतना चल रहा है, फ्लेम इधर उधर हो रहा है और भाई दिक्कत हो सकता है। बाबू वहाँ खेल रहा है, देखो ये गिरा, मस्त उबाल आ गया है। ये गिरा। बाबू तुम गिरते पड़ते क्यों रहते हो? खाली गिरते रहता है। झूला झूल लिया, हो गया। भाई हमने लिया है एक छोटा सा हॉल्ट। ये एक मेरे पीछे रेस्टोरेंट दिख रहा होगा, इसमें ही अभी फ़िलहाल के लिए कुछ खा लेंगे क्योंकि भूख तो बहुत ज़ोरों की लगी हुई है और यहाँ दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है। बहुत देर बाद कुछ खाने पीने का जगह आ रहा है। के रेस्टोरेंट करुणा कुमार पे रुके हुए हैं, तो बाबू भी अंदर ही है। ये बाबू को लेके गए हैं, देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। मैं बोल रही थी कि मैं आज राइस खाऊंगी क्योंकि कल मैंने राइस खाया नहीं था, तो आज राइस खाएंगे हम। काफ़ी नीट एंड क्लीन रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा है भाई। ये देखो एस्थेटिक प्लेट। हाँ, ये रहा हमारा खाना, स्टार्टर आ चुका है और जैसा कि मैंने बताया मैं राइस खाने वाली हूँ, तो इसके बाद तो राइस ही आएगा। ये देखो, इसको देखो। और लेटेस्ट अपडेट, जहाँ हम रुके हुए थे वहाँ हमने खाया चिली बेबी कॉर्न। भाई साहब जो स्पाइसी था, लेकिन मज़ा आ गया खा के। मशरूम बिरयानी, अब ये देख के तो स्पाइसी लग रहा है, पता नहीं क्या हाल होने वाला है खाने में। कैसा है? स्पाइसी नहीं, ठीक है फिर तो खा लेंगे। हम लोगों ने क्रिस्पी कॉर्न मंगाना था, चिल्ली नहीं। चिली भाई बहुत स्पाइसी था। मम्मा तो अच्छा बाबू क्या खाएगा? बाबू के लिए है ना खाना? हाँ, दलिया और कुछ मंगाया बाबू के लिए? क्या है देखो।
देखते हैं। ये है मेन्यू, इसमें से अगर कुछ मिल जाता है तो ये तो नॉन वेज है, ये वेज है। काफ़ी बड़ा सा मेन्यू है इनका, अच्छा है, तो स्वाद तो मस्त है। फिर बीच में बोल तो भाई अब हम लोग खाना खा के निकल रहे हैं यहाँ से विजयवाड़ा की ओर। हम लोग बहुत लेट हो गए, टाइम हो गया है 5:45। लेकिन खा के मजा आ गया। लेकिन भाई खा के ना तृप्त हो गए भैया हम खा करके। मतलब ऐसा खाना हम भुवनेश्वर से लेके अभी तक यहाँ तक आए, कहीं इतने जगह हम खाए लेकिन कहीं ऐसा खाना नहीं मिला भाई। हैट्स ऑफ टू दिस होटल, बहुत बहुत अच्छे। तो अब जारी रखेंगे हमारी जर्नी जारी रहेगी। और हम लोग अभी जा रहे हैं विजयवाड़ा की ओर। विजयवाड़ा अभी भी यहाँ से 200 किलोमीटर है। अब पता नहीं यार कब पहुँचेंगे। अरे तुम्हारा फोन मेरे पास तो हमें पता नहीं हम कब पहुंचने वाले हैं विजयवाड़ा। टारगेट तो था 7 बजे तक पहुंचने का, बट सब टारगेट गया चिट्टा लेने, रोड भी वैसा नहीं ना, क्योंकि बीच में रोड अच्छा है। रोड का मैं वो नहीं करूँगा, लेकिन ट्रैफिक बहुत है रोड में, और बहुत ट्रैफिक था। अब ट्रैफिक नहीं दिख रहा, अब तो सारे ट्रैफिक खत्म हो गए। तो मैं जब तक उजाला है मैं ट्राई करूँगा तब तक थोड़ा खींच लूँ गाड़ी, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा। फिर से सिटी वाली ट्रैफिक हो सकता है इन कर जाए, और फिर थोड़ा स्लो भी चलाना होगा। तो अभी जितना कवर हो सकता है मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने अगर हमारे डे 1 का व्लॉग देखा होगा ना, तो इसमें क्या हुआ था, हमने बाबू का टिफिन छोड़ दिया था वहीं पे जहाँ हम लंच कर रहे थे। तो मैं इसलिए बोला कि पहला टिफिन वही। हाँ, वो बाबू का सबसे पहला टिफिन था एग्जैक्टली। तो हमने बोला कि भाई अब अगले बार से जब भी निकलेंगे हम लोग डबल चेक करके निकलेंगे। और मैं इसलिए भी रिकन्फर्म कर ले रहा हूँ आरती से, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा आगे निकले नहीं, जस्ट 5 किलोमीटर्स। तो अगर कुछ ऐसा होगा भी तो मैं यूटर्न ले करके एटलीस्ट वहाँ जा करके वो जो भी सामान है वो ले लेता। तो ठीक है, ये तो होनी चाहिए इस तरह की चेक्स जो हम कल मिस कर गए। राजमुंड्री वाला हम लोग वो पार कर रहे हैं, ब्रिज पार कर रहे हैं। अब तो अंधेरा हो गया, मैं दिखा नहीं सकता, वरना राइट और लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट और राइट साइड में भाई इतना बड़ा रिवर है, इतना बड़ा रिवर है। अरे भाई मतलब क्या ही बोलो, व्यू तो है सच में सुंदर है यार। देख रही हो रिवर, उधर देखो। बोल रही हूँ ना, मैं कल से इसी का वेट कर रही थी और ये फिर अंधेरे में आया। अरे भाग्य मनाओ कि कल जब तिरुपति पार होगा तो तिरुपति वो हम लोग को देखने को मिलेगा। तिरुपति टेम्पल वाला तिरुमला पर्वत जो है, तिरुमला माउंटेन वो नाम है। तो तिरुमला माउंटेन हम लोग को देखने को मिलेगा यार। अगर सोचो वो रात में पार हो जाएगा। वो ट्रेन से रात में पार होता है लगभग। हाँ। 1-1:30 बजे। तो सोचो कितना दुख होगा। और ये क्विक रूम टूर, हम लोग ये वाले रूम में रह रहे हैं। हम बोले भाई ये जगह गर्मी लग सकता है, यहाँ पर कोई बड़ा बात नहीं है। ये अपनी मस्ती में है। अच्छा है रूम, टीवी है, एसी है, वाईफाई है, सब है। एक जरूरत के लिए तो सभी है। विजयवाड़ा इन कर गए, और लकीली हम लोगों को ऑन द वे हाईवे पे ही होटल मिल गया, और बहुत अच्छा होटल है। ये बात ये है कि इतना अच्छे जगह पे क्लीन और सही जगह मिल गया। और हम लोगों ने बाबू के लिए फुल्का ऑर्डर किया। नीचे बोल दिया कि भाई 2 फुल्का दे दो भाई, बाबू को दूध और रोटी खिला देंगे, क्योंकि उसको क्रेविंग हो रहा है दूध रोटी खाने का। वो दूध रोटी खाता है, उसको पसंद है, और वो क्रेविंग भी हो रहा है। तो भाई चलो इसी बहाने वो दूध रोटी खा लेगा। दूध तो अभी भी हमारा ठीक है, बहुत अच्छा, जो हम घर से लेके निकले थे गाय का दूध। हाँ, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बॉईल कर ले रहे हैं समय समय पे, तो वो चल जा रहा है बहुत अच्छे से। और प्लान ये रहेगा कि हम लोग मॉर्निंग में 6, 6:30 सेम टाइम पे, जो टाइम पे हम लोग आज निकले थे डे 2 में, सेम टाइम पे हम डे 3 स्टार्ट करेंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से 660 किलोमीटर रह गया। तो आई गेस बहुत ज़्यादा 10 घंटे 11 घंटे की ड्राइव होगी, जिसमें हम
ब्रेक ले लेके चलेंगे, लंच करते हुए चलेंगे, लंच और ब्रेकफास्ट, हाँ दोनों इंक्लूडेड। ब्रेकफास्ट तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यहीं पे कर लेंगे, जिस तरह से हमने डे 2 में किया था। मॉर्निंग में हमने ओट्स और प्रोटीन डाल के खाया था, तो हम लोग यहाँ ओट्स और प्रोटीन डाल के खा लेंगे अच्छे से, और फिर हम लोग सीधा बैंगलोर में मिलेंगे। आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग पे, देखते रहिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और भाई अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं थोड़ा रेस्ट करके, फिर सो लूँ यार, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत थकावट से पूरा वो लग रहा है। तो मिलते हैं आपको फिर, मे बी पता नहीं कब। चलो बाय।